तो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, हम चलते हैं आज हमारे एक नए चैप्टर की तरफ। और उसके अंदर हम देखेंगे कि आज हमें बुक क्या फॉलो करने के लिए बोल रही है। क्योंकि हम जो चाहते हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हो सकते हैं, जो कि हेल्थ को लेकर के हो सकते हैं, मनी को लेकर के हैं, आपके ड्रीम हाउस को लेकर के हैं, आपके बच्चों का एडमिशन हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, वो कोई भी आपका सपना हो सकता है। लेकिन उसको पूरा कैसे करें, राइट? तो देखते हैं हमें बुक क्या सजेस्ट करती है। और उसके बाद हम सबको 5-10 मिनट का क्वेश्चन आंसर का टाइम देंगे। इसलिए सभी अपने स्पीकर खास करके ध्यान रखेंगे, कोई भी बीच में स्पीकर नहीं खोलेगा। ठीक है? बीच में रीडिंग में बिल्कुल भी नहीं। गायत्री जी, आप हैं? गायत्री जी, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर तो आ रही है ना? भूमिका जी, यस मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ, अच्छा, ओके। माया, तुम हो ना? हाँ जी, जी आ मैम। रही बिल्कुल। हाँ, तो गायत्री जी या माया जो भी हो, देखो फोटो को, डिस्क्राइब करो क्या है फोटो, क्या कह रही है। और सबको बड़े ध्यान से इसके अंदर जो भी पिक्चर है वो उसको देखना भी है। ठीक है? हाँ, ओके ये मैम। रोड दिख रही है, रोड जैसी ओके। कुछ। हाँ मैम, एक जॉकेट रखी है और जॉकेट के अंदर कोई पर्ची रखी हुई है। हाँ हाँ। और वो ट्विंकल्स चमक रहे हैं। ओके, तो अभी स्पीकर बंद कर दीजिए सभी अपना। हाँ, भूमिका जी आप, हाँ। ओके, तो एक ये जैकेट है, जैकेट के अंदर एक है ना पर्ची पड़ी हुई है, एक चिट्ठी है। ठीक है? और उसके ऊपर जो यूनिवर्स के स्टार है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं, राइट? तो ये वो वाली लिस्ट है जिसको हमने फर्स्ट डे पे हमें बनाया था। सबने बनाया था ना, आपका जो सपना है ड्रीम लिस्ट, उसके बारे में है। तो आज है 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। ठीक है? तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। अब ऐसा क्यों बोला? कल्पना करना, विजुअलाइजेशन बोलते हैं ना, उसको ही कहते हैं कल्पना करना। तो वो उसको क्यों बोला है कि जादुई गलीचा है? तो कभी आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो? क्योंकि मैं उस तक लेके जाऊंगी जहां जहां आपको समझ में आए बात, राइट? तो एक मूवी आपने सबने देखी होगी कि जितेंद्र की आई थी मूवी थी। ठीक है? और वो एक गलीचा जैसा था, उसके ऊपर खड़े रह करके पता नहीं वो कुछ अगड़म सगड़म क्या बोलते थे। और फिर वो गलीचा उनको लेकर के उड़ता था, अगर याद हो तो। ऐसे ऐसे करके कल्पना करते थे और वो सारी चीजें सच हो जाती थी। तो आज हमारा चैप्टर उसी तरीके से है। ठीक है? तो यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, देखो अभी पहले ही आपको ढोल बजा के बोल रहे हैं कि यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो मिल रहा है, आपने हर उन चीजों के लिए कृतज्ञता के अभ्यास करने के लिए एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। अब जो फर्स्ट डे से अच्छे से मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, असाइनमेंट की प्रैक्टिस कर रहा है, तो अभी याद रखिएगा कि आज जो 13वां हमारा जो दिन है, कि सपनों को हकीकत के अंदर बदलने का जो समय है आ चुका है। तो हमने उसकी एक नींव बना ली है 12-13 दिन में, राइट? कि जो आपके सपने हैं अब उसको पूरा अगर करना है तो उसकी बुनियाद बन चुकी है, जिन्होंने भी किया है उनके लिए। ठीक है? जो थोड़ा बहुत करेगा तो उस
जादू मिलेगा आवाज कट रहा है। माया, यस मैम। एक बार बोल दो सबको कि भाई अपना स्पीकर वो सब बंद रखे, कंपलसरी। सभी सभी लोग अपना स्पीकर बंद रखिए, क्योंकि अगर बीच बीच में आप अनम्यूट करोगे तो डिस्टर्ब हो रहा है, फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को अच्छे से। थैंक यू। हाँ माया, तुम अपना स्पीकर खोल दो और रीडिंग करो। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर जीवन में अब तक जो मिला है और लगातार जो मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वो इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बंदी से वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो देखो अभी यहाँ क्या बोला है कि हर एक संस्कृति और धर्म भी ये कह रहा है, ठीक है, प्रकृति जो है उससे अगर कोई भी चीज हमें लेनी है तो हम कैसे लेंगे? सबसे पहले हम हमारी मन चाही चीज जो पाना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा, यानी कि ग्रेटफुल की फीलिंग में रहना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। अब वो तो एक बात चलो अलग है, नहीं अगर समझ में आई तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने देखा होगा कि जो मानव जिसको कहते हैं, मतलब आदिवासी के जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अगर आपको शायद पता हो कि आप टीवी के अंदर वो जो चैनलें आती है ना हिस्ट्री वगैरह, उसमें आपने कभी देखा हो तो, कि वो लोग क्या करते हैं वो प्रजातियां, कि जब भी अगर वो कुछ शिकार के ऊपर जाते हैं ना, तो शिकार मिल गया है उसका जश्न मनाते हैं, ठीक है। और जब उसके बाद मतलब वो एंजॉय करते हैं कि वो चीज हो चुकी है, उसके बाद वो शिकार के लिए जाते हैं, हालांकि वो चीज अभी हुई नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस फीलिंग को पहले जिया, उसको प्रकृति को एंजॉय करके भेजा। अब प्रकृति ने क्या किया है, उसकी फोटो ले ली है। उसका काम यही है, यूनिवर्स का एक ही काम है कि भाई तुम जो सोचोगे, तुम जो बोलोगे, तुम जो देखोगे, हम तो तुम्हारी फोटो खींच रहे हैं, और हमने जो फोटो खींच के रखी है आपकी, हम तो वही आपको देंगे। ये उसका सीधा साधा सिंपल लैंग्वेज में ये आपको नियम बता दिया मैंने। तो पहले क्या करते थे, एंजॉय करते थे, और उसके बाद वो शिकार पे जाते थे। और जब इस तरीके से वो शिकार करते थे तो यकीनन मतलब ये पक्का है कि वो 101% शिकार करके ही लौटते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से नील नाम की एक नदी है, ठीक है, बहुत प्राचीन समय की बात है ये, कि वो एक नदी थी, वो अभी है नहीं, आई डोंट नो। तो उस नदी के अंदर सूखा पड़ा रहता था, ठीक है। लेकिन वहां के आसपास रहने वाले लोगों को क्या, पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे कि ये नदी को इस तरीके से विजुअलाइजेशन करते थे कि पहले से ही वो एंजॉय कर देते थे, पहले से ढोल बजा के नाचने लग जाते थे कि वाह वाह वाह, चारों तरफ से नदी के अंदर पानी आ गया। और वो पानी मतलब हमारे खेतों में, हमारे अनाज के अंदर कितना उपयोग में आ रहा है, कितना काम में आ रहा है, उस तरीके से वो पहले ही उस चीज को एंजॉय करते थे। और यकीनन होता भी यही था कि जिस तरीके से ये इंजॉय करते थे, उस तरीके से जो जश्न मनाते थे ना,
वो नदी का प्रवाह भी, उसके अंदर पानी भी इतना आ जाता था और उसका प्रवाह भी इतना मतलब प्रबल होता था कि उनको उस वक्त पानी की कभी कोई कमी ही नहीं महसूस होती थी। तो यहाँ बोला है कि अमेरिकन, इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के मूल बांदी से वर्षा नृत्य करते थे। अभी कभी आपने देखा है कि हमारी संस्कृति में ये है कि बारिश लेट हो जाती है ना, जैसे तो छोटी छोटी लड़कियां सिर के ऊपर घड़ा लेकर के और वो कुछ गाना, बारिश का गाना गाती हुई निकलती है और हर घर घर के ऊपर जाकर के वो खड़ी हो जाती है और वो सब लेकर के उसके अंदर कुछ अनाज के दाने और पैसे डालते हैं। ये पता है क्या आपको? क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो बारिश लेट हुई है और बारिश नहीं हो रही है, तो वर्षा को आगमन करने के लिए ये सब कुछ किया जाता था। तो इसी तरीके से कुछ आदिवासी लोग भी इसी तरीके से करते थे कि जब बारिश नहीं आती थी तो बारिश आ रही है उस तरीके से वो पहले से ही एंजॉय कर लेते थे, क्योंकि वो ये कला को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर हमें कोई चीज अगर चाहिए, मन चाहे चीज हमें अगर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें? उसको पहले एंजॉय करना पड़ेगा। ठीक है? तो इंजॉय का मतलब आप गलत तरीके से मत समझिएगा। इंजॉय का मतलब अपनी मतलब हद के अंदर रह करके, ठीक है, जेन्यूनली, जेन्यूनली मतलब जो होता है उस तरीके से आप क्योंकि जब मैं ये बोलती हूँ कि इंजॉय तो लोग कुछ गलत समझ लेते हैं। गलत नहीं है, ईमानदारी से, सच्चाई से, सच्ची भावना, ठीक है, उस तरीके से। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे? एंजॉय करते थे कि वाह क्या बात है, मतलब जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। तो आज आप लोगों को आपके जो सपने हैं उसको अगर सच करना है तो आपको क्या करना है उसका तरीका यहां मैं बता रही हूं। ठीक है? ये बुक बता रही है और मैं उसको खुल के आपको समझा रही हूँ। तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट डे अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है और उसके अंदर कुछ आपके सपने ऐसे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इसमें से ये सपना तो मेरा पूरा होना ही चाहिए, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए माया जी। आकर्षण का नियम कहता है कि मन को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर वह अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे कि वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मन चाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के कंटिन्यू। इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। हाँ, तो अभी क्या बोला कंटिन्यू करो। कि हम क्या करते हैं, हमारी गलती क्या होती है कि जो चीज हमें चाहिए ना, ठीक है, जो भी चीज हमें चाहिए उसके लिए हम पहले कभी धन्यवाद कहते, मतलब ग्रेटफुल कभी हुए ही नहीं। क्योंकि हमें ये जो आकर्षण का जो नियम है, ठीक है, कि समान ही समान को आकर्षित करता है। अभी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, ठीक है, कि ब्रह्मांड का काम क्या है, यूनिवर्स का काम क्या है, आप जो भी करोगे उसकी फोटो खींचता है। एवरी सेकंड, आधी
आधी से भी आधी सेकंड आपकी हर एक चीज की वो मतलब फोटो ले रहा है। समझ में आ रहा है? ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। ठीक है। अब वो ले करके वो वही देगा आपको जो आपने किया है, जो आपकी भावनाएं चली, जो आपके विचार चले, जो आपने देखा, जो आपने बोला, जो आपने सोचा, जो आपने फाइव सेंसेस से काम किए हैं, वही चीज उसको देने का काम है। ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जाता है कि जैसे मनचाही चीज मिलने से पहले उसके लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ता है। ठीक है। उसे पाने से पहले ही, यदि पहले कभी आपने मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक जादुई शक्ति खोज ली है। ठीक है। तो हम सबको पता है, ठीक है, कि अब हमें अगर कोई चीज चाहिए, जो पहले से मैजिक बुक कर रहा है हमारे साथ, कहीं और भी न जाने की हो तो मुझे नहीं पता, उनको ये जरूर पता है कि भाई अगर मुझे कोई भी सपना पूरा करना है, ठीक है, तो उसकी जादुई शक्ति कौन सी है? कृतज्ञता, धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड करना। ठीक है। सबको पता है, असाइनमेंट करना। तो ये आपको सबको पता है कि इसकी चाबी जो है हमारे हाथ में है। ठीक है। तो यहाँ ये एक फॉर्मूला है कि जिसके भी पास कृतज्ञता यानी कि ग्रेटफुल, धन्यवाद अभी है, तो उसे भविष्य में अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। इसकी पक्की गारंटी है। पक्की मतलब पक्की गारंटी। ये जो लाइन कह रही है इसकी डेफिनेटली श्योर पक्की गारंटी है। लेकिन आपको क्या करना होगा? आपको अपनी भावनाओं के ऊपर, ठीक है, आप जो कर रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला फोटोकॉपी आपकी रोज सेंड हो रही है, हर एक सेकंड जा रही है। तो आपका एक्ट भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो आपको चाहिए उसका रिएक्शन, एक्शन भी तो आपके वही होने चाहिए कि जिसका रिएक्शन भी वैसा आए जो आप चाहते हो। तो आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। आज तक हम ये गलती करते थे कि भगवान तू मेरा ये काम कर दे, हाँ मैं दो चार श्रीफल तेरे को आके चढ़ाऊंगी। किया होगा, सबने किया होगा। ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअली इसका फॉर्मूला ही पता नहीं था, हमें ये सीक्रेट ही पता नहीं था कि इसके लिए एक्चुअली करना क्या होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ जो चैप्टर बोल रहा है उस तरीके से अगर हम जो करेंगे तो 101% जिसने भी इसकी प्रैक्टिस असाइनमेंट की जितनी भी की होगी, मिलेगा जरूर। ये पक्की गारंटी है। जादू, मैजिक, चमत्कार होगा जरूर आपके जीवन में। छोटे मोटे चमत्कार तो होते ही रहेंगे आपके लाइफ में, ये पक्का है। लेकिन कब आपने इसकी प्रैक्टिस की है अच्छे से, तो चाहे थोड़ी भी की है तो थोड़ा मिलेगा जरूर। हाँ, कंटिन्यू माया। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम भी नहीं है। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। ये आप यह जानते हैं और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। हाँ। तो सृष्टि का नियम क्या है?
कि यहाँ ये बोला है कि कोई भी अगर चीज, मतलब कि आपका कोई भी ड्रीम है, तो वो ड्रीम आपके अंदर होना चाहिए। आपको बार बार वो माइंड के अंदर आना चाहिए, आपको बार बार वो दिखना चाहिए कि अच्छा, मैं मुझे घर चाहिए, राइट? तो मेरा घर कैसा होना चाहिए? तो अब जब मैं ये सोचूंगी कि मेरा घर कैसा होना चाहिए, तो डेफिनेटली श्योर मुझे पता है कि मेरा ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए। तो उसकी छवि, मतलब हम सोचते हैं तो सोचने में भी हमें उसकी फोटोकॉपी, उसके कलर्स, वो सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर वो आती है, वो प्रिंट आती है कि भाई मुझे मेरा जब ड्रीम हाउस चाहिए तो मुझे कैसा हाउस चाहिए। तो भाई मुझे ऐसा ऐसा हाउस चाहिए कि जिसके अंदर कलर ऐसा होना चाहिए, किचन ऐसा होना चाहिए, इतने बेडरूम होने चाहिए, एक हॉल, टू बेडरूम, वन किचन, दो लॉबी, ठीक है, इतनी मुझे खुली सी स्पेस चाहिए। तो एक ये फोटोकॉपी जो भी आपका ड्रीम है वो आपके लिए आपके माइंड के अंदर वो प्रिंट है, ठीक है। तो सचमुच तो आप मन में ही तुरंत तस्वीर बन जाती है, ठीक है। तो आपके मन में भी वो तस्वीर तो बनी हुई है, तो आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास हैं और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। अभी आपको करना क्या है पता है? जो भी आपका सपना है, मतलब आपका सच में कोई एक ऐसा सपना जो चाहे कुछ भी हो जाए उसको तो पूरा करना है, बस। उसकी प्रिंट आपके माइंड में रहनी चाहिए, उसकी तस्वीर रहनी चाहिए, बार बार आपको माइंड के अंदर वो आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा वैसा। अब आपको क्या करना है पता है? कि आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यही, यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। अब इसको क्या करना है? इसको विजुअलाइजेशन करना है, इसकी कल्पना करनी है, ठीक है। कि भाई उसी फीलिंग में, उस भावना में रहना है कि वो आपको मिल गया है, ऑलमोस्ट ये आपको मिल चुका है, आप उसको जी रहे हो। उस घर में हो, उस सोफे के, उस घर के सोफे के अंदर आप अपने परिवार के साथ बैठे हो, अच्छे से सब फैमिली बैठ करके बात कर रहे हैं, या चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उस तरीके से आपको उसके अंदर वो फीलिंग्स, उसको देखना है, उसको कल्पना करनी है, ठीक है। तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम भी नहीं है। तो सबसे पहली गलती हम करते क्या है? तो जो भी पेन कॉपी लेके बैठा है नोट डाउन कर लेना, कभी भी अगर ये काम करना है तो अगर आप ये गलती करोगे तो कभी नहीं होगा। याद रखिएगा कि जब आपने ये बोला, ठीक है, कि मुझे ऐसा, यूनिवर्स को, अपने भगवान को, जिसका जिसका भी नाम आप लो, जिसको भी आप चाहते हो, अगर आपने ये बोला कि काम करना, मुझे 50 लाख रुपए का घर चाहिए, ठीक है ना, तो आप एक काम करो ऐसे ऐसे कि भाई वो जो प्रॉपर्टी है उसको बिकवा दो, भगवान, है ना, यूनिवर्स को बोल रहे हो या चाहे भगवान को बोल रहे हो, और फिर उसमें से इतने पैसे के अगर ये सारी चीजें मेरी हो जाएगी तो फिर ये तो सपना मेरा पूरा हो ही जाएगा। हम उसको सिखा रहे हैं, इस ब्रह्मांड को। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं पता है? अरे यार, होगा कि नहीं होगा, चलो भरोसा कर लिया कि ये होगा, ठीक है। तो फिर गलती हम क्या करते हैं पता है? पर ये होगा कैसे? अगर ये कैसे होगा, अगर वो आपको पता होता तो आपने कर लिया होता, तो सपने तो पूरे हो चुके होते। तो कभी इसको सिखाने की हम कोशिश नहीं करेंगे कि तू ये मेरा काम कर दे तो मेरा ये काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स है, ठीक है। हम सभी सभी को, मतलब वो चला रहा है, इतनी महान शक्ति हमें चला रही है। हमें उस शक्ति को नहीं सिखाना कि आप ये कर दो तो ये मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये 2 या 4 तरीके आपकी जो ड्रीम हाउस के लिए पूरे करने के लिए आपने सोचा है कि इस तरीके से होगा, ये मैनेज करूंगा तो हो जाएगा, तो आपके पास आइडिया लगाने के लिए 4-5 बातें हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे भी अच्छा, या ऐसा ही जो आपने सोचा है वो घर उसको देना है, ठीक है, तो उसके पास करोड़ों तरीके हैं आपको देने के लिए। कितने?
करोड़ों तरीके उसके पास हैं कि ये आपका जो सपनों का हाउस है वो आपको देने के लिए वो ऑलरेडी रेडी है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि हमारी भावना, वो जो हमारी भावनाएं जो होती है उसके अंदर हमें डटे रहना पड़ता है, जिसको कहते हैं कल्पना शक्ति का उपयोग करना। और वो भी कैसे? खुशी के साथ ये सारी चीजें होती है। एक तो खुश भी होना, ठीक है, और ये कल्पना भी करना, और तब जा करके ये सारे तालमेल बैठते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? मैम ने तो बोल दिया कि खुश भी हो जाओ और आप ये सोच भी लो, तो ये होता कैसे है? तो आज एक और तरीका बताती हूँ कि इसको आप कम से कम, आगे आएगा अभी इसका असाइनमेंट, इसको असाइनमेंट को जो भी आपका सपना है उसको डिटेल में लिखेंगे, पूरी डिटेलिंग करेंगे। कि जैसे फॉर द एग्जाम्पल कि मेरा घर लेने का जो सपना है, तो मैंने सोचा है, ओके, कि मुझे घर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको सबको पता ही है कि प्रॉपर्टी के भाव सब जानते हैं, सूरत के अंदर तो कैसे होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर मैं सोचूंगी कि मुझे यहाँ वेसु के अंदर मुझे मेरा खुद का फ्लैट लेना है, राइट। तो वेसु के अंदर मुझे मेरा खुद का फ्लैट चाहिए, जिसके अंदर वो टू टू बेडरूम हॉल किचन होना चाहिए। उसके अंदर मुझे दो खुली सी लॉबी चाहिए। उसके अंदर मुझे गार्डन चाहिए। उसके ही अंदर मुझे मेरा खुद का, मतलब हम लोगों का, जैनों का देरासर होता है जो हम डेली मॉर्निंग में पूजा करने जाते हैं, देरासर भी अंदर होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये हो गया। अच्छा, मेरे फ्लैट का कलर कैसा होना चाहिए? तो कि भी मेरे फ्लैट का कलर होना चाहिए लाइट क्रीम कलर, उसके अंदर थोड़ा सा गोल्डन और थोड़ा चॉकलेटी कलर का मेरी वॉल जो होती है उस डिजाइन उसकी ऐसी होनी चाहिए। ये डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है, आपको समझा रही हूँ फॉर द एग्जाम्पल, क्या अच्छा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर सोफा होना चाहिए, तो सोफा मुझे कैसा चाहिए? तो मुझे सोफा चाहिए कैसा? कि मुझे बिल्कुल क्रीम कलर का मुझे सोफा चाहिए, ओके। और डाइनिंग टेबल कैसा होना चाहिए? मेरा किचन कैसा होना चाहिए? उसके अंदर मुझे क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए? मेरे फ्लैट के अंदर जब भी सूरज उगे तो उगते सूरज की किरणें मेरे घर के अंदर आनी चाहिए, जब तक वो डूबे तब तक उसके अंदर रोशनी आनी चाहिए सूरज की। तो ये डिटेलिंग हो गई। क्या हो गया? डिटेलिंग किया। तो याद रखिएगा कि जब भी आप इस तरीके से डिटेलिंग करते हैं तो 101% जो आपकी फीलिंग्स है वहां चेंज हो जाएगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका तालमेल उसके साथ कनेक्शन हो ही जाएगा। और याद रखिएगा कि जब भी आप ये डिटेलिंग करो तो कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लेना इसको लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक बात और बोली है कि भाई आपको भरोसा नहीं होता, तो भरोसे के लिए अगर यहाँ बोला जाता है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, कि हम पैर रखेंगे तो सीधा जमीन के ऊपर ही रहेंगे हमारे पैर, तो उसके ऊपर तो हमें बड़ा भरोसा है कि भाई मैं जब पैर रखूंगी तो कहीं गिर पड़ नहीं जाऊंगी, या कोई हवा का झोंका मुझे उड़ा करके तो नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है कि गुरुत्वाकर्षण का बल जो है मेरे पैर को जमीन के ऊपर टिकाए रखता है, उसमें मदद करता है। इसलिए उस चीज की तो हमें डर लगती नहीं, ठीक है। तो सेम उसी ही प्रकार से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसे ये गुरुत्वाकर्षण काम करता है, उसी तरीके से आकर्षण का नियम काम करता है कि जैसे ये गुरुत्वाकर्षण काम करता है, राइट। इसलिए किसी को ये कैसे होगा और इस तरीके से करो, उसमें मेहरबानी करके मत जाना, राइट। तो इस तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है, ये उसका नियम है कि वो होगा ही होगा, उसको देना ही देना है। लेकिन तरीका हमें आना चाहिए।
ठीक है, कंटिन्यू माया। हाँ, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? देखो अभी आपको सबको सवाल किया जा रहा है। आप अभी इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हो? ठीक है। जब भी डिटेलिंग करने बैठो या लिखने के लिए बैठो तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। ठीक है, मैं बैठूंगी शांति से जैसे, तो मैं अपने आप को पूछूंगी, रीमा तुम्हें चाहिए क्या आखिर? तू चाहती क्या है आखिर? बता। खुद से सवाल करोगे। कंटिन्यू। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले नहीं किया है तो इसी समय कर ले। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन ले। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र को 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाए और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची अलग एक अलग सूची बनाए, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। कंटिन्यू। खाली स्थान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। कंटिन्यू। अब देखो यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप इसको करोगे तो इसकी डिटेलिंग करोगे तो आप किस तरीके से राइटिंग करोगे। कंटिन्यू। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई बात, अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। कंटिन्यू। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। हाँ, तो मुझे जो अभी जो अप्रत्याशित लोग बीमार चल रहे हैं ना, जिसके हेल्थ के अंदर ब्रेकडाउन है ना, ये ध्यान रखिएगा ये वाली लाइन के, चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसे की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को 2 गुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत अब तक का सारा सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर और मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसीलिए जब आप 3 बार लगातार कहते हैं
तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ओके, कंटिन्यू कीजिए माया जी। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर ले। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार में बयान कर सकते हैं करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दे ताकि आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और इसके साथ ही वह भी प्रक्रिया दोहराए। इस तरह हाँ, चलो से में ठीक है। स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, इस तरह। हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर ले। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दे। हाँ, तो अभी जो भी है, आप लोगों को 10 इच्छाएं लेने के लिए ऑर्डर दिया गया है। ठीक है। और हर एक इच्छा को जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बीच में क्या करना है, कि ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, कि जब आपने ये इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि जो चीज नहीं हुई है उससे पहले आपको उसको एंजॉय करना है। ठीक है। तो अब आप कल्पना की शक्ति का जब आप उपयोग करेंगे तो आप सबसे पहले ये सारी चीजें हो गई, जैसे कि मुझे अब मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है, राइट। तो जब आपको अपने मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी भावनाएं महसूस की? ठीक है, अब मुझे मेरा सच में रियली मुझे मेरा खुद का घर मुझे मिल गया। अब मेरे अंदर एक सुकून और एक शांति आ गई कि वाह, चलो जी, मेरा सपना अब है, पूरा हो गया है, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे घर मिल गया है। तो सबसे पहले तो मैंने शांति की और खुशी की भावनाएं महसूस की। ठीक है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस वस्तु को कौन से व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? ठीक है। तो अब मैं, अगर मेरा घर मैंने लिया है तो सबसे पहले मैं किसको बताऊंगी? ठीक है। कौन सा व्यक्ति होगा, मैं उससे कैसे बात करूंगी? कि जैसे कि मैंने मेरी मम्मी को बताया, सबसे पहले मैं मेरी मम्मी को कॉल करूंगी और खुश हो करके मैं उनको बताऊंगी। तो देखो सब, आप अपने अपनी कौन से वो व्यक्ति है जिसको आप बताओगे, उस तरीके से ये 3 पॉइंट को अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है। थर्ड नंबर है, जब आपने अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहले बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान अगर कर सकते हो तो करो। ठीक है। तो जब मैंने अपना खुद का घर लिया तो मैंने मेरे मम्मी को फोन करके और सारी चीज विस्तार से उसको बताई, मैं खुश हो गई। अब और मेरे अंदर एक शांति भी आ गई कि चलो भी, मेरा अभी एक जो सपना था जिसके लिए मैं काम कर रही थी वो पूरा हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या किया पता है? मैंने सबसे पहले ये सारी चीजें करने से पहले मैंने एक हवन रखवाया घर पे। ठीक है। और उसके अंदर मैंने जो जो गेस्ट को इनवाइट किया है, अब वो सब वहां आए हैं। और वहां ये मतलब हवन वगैरह जो है, मतलब हमारा धार्मिक जो भी क्रिया जो है वो उसमें चल रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 ये पॉइंट जो है उसके अंदर ऐड ऑन करेंगे आपकी कल्पना के अंदर। ठीक है। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े। ठीक है। अब ये तीनों चीजें आपने अंदर राइट डाउन की है, याद रखिएगा, और इसको पढ़ना भी है। पढ़ने के बाद आप जादुई शब्द धन्यवाद सचमुच जोर दे करके कह रहे हो। किस तरीके से? ऐसे नहीं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नो नो, ऐसे नहीं।
रियली ये चीज आपकी पूरी हो गई तो सच में आपकी भावना धन्यवाद देते वक्त कैसी होनी चाहिए, वो फीलिंग्स के साथ महसूस करके आपको ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है। तो हर इच्छा के साथ आपको इसी तरीके से तीन कदम अंदर इंक्लूड करके दोहराना है। जो 10 सूची आप लेंगे उसमें से, बाद में मैं डिटेल में कोई क्वेश्चन होगा तो बताऊंगी। हाँ, यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। उसके लिए तस्वीर काट करके एक बोर्ड के ऊपर लगा दे और उसे किसी ऐसे स्थान पर लगा दे जहां आप अक्सर उसे देख देख सकते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षर में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप उस जादुई बोर्ड के रूप में, कौन है ये? जो भी अंदर कर रहा है ये प्रिंट वगैरह मत करो प्लीज। हाँ, कंटिन्यू कीजिए कीजिए माया जी, ये धन्यवाद के बाद वाला। धन्यवाद लिख दे। यदि आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने कर सकते हैं, यदि आप परिवार करते हैं तो पूरे परिवार मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और इस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। इसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। हाँ, तो ये मैजिक बोर्ड के लिए है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए माया जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े। हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 इच्छाओं की सूची बना ले। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख ले। मानो आपकी इच्छा, आपकी मन चाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दे, जैसे आप अपनी 10 मन चाही वस्तु में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी भावनाएं महसूस हुई। दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं करें। चौथा, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दे ताकि आप इन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सके। पांचवा, यदि आप चाहे तो एक मैजिक बोर्ड बना ले। तस्वीर काट कर उन्हें उस बोर्ड के ऊपर लगा दे। बोर्ड को ऐसी जगह रख सकते हैं जहां आप उसको अक्षर देखा करें। ठीक है, बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षर में धन्यवाद 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 3 बार लिखें। फिर वही रात को सोते समय अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और जो भी दिन भर में अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाए। राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 नियामतों की सूची लिखेंगे, उसके 3 चरण तक दोहराएंगे। फिर यहाँ जनरल और कंप्यूटर बोला है, आप पेन कॉपी लेकर के 10 वो इच्छाएं लेंगे कि जो आप चाहते हो कि सबसे पहले जरूरी है उसको लेंगे। ठीक है। फिर मानो मनचाही वस्तु आपको पहले से मिल चुकी हो उस तरीके से, मिसाल के तौर पर आपकी जो इच्छा है उसको लिखेंगे और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, वो मतलब फीलिंग्स के साथ उसको कल्पना में लेके जाना है। लिखने के बाद पहले तो लिखोगे, उसके बाद उसको रीड करोगे। ठीक है। फिर आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब देंगे। और क्या कहेंगे इस तरीके से कि भाई जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो कौन सी भावनाएं आपने महसूस की, कौन से व्यक्ति को आपने बताया। ठीक है,
और उसके बाद जो भी आप चाहते थे वो मिल गया, तो सबसे पहले आपने क्या काम किया, उसको विस्तार से डिटेलिंग में बयां करना है। ठीक है। और अंत में हर इच्छाओं को दोबारा पढ़ना है, और जादुई शब्द सचमुच धन्यवाद के ऊपर आपको जोर देना है और उसको महसूस करना है। ठीक है। अब किसी को नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो जल्दी पूछिए। सबको समझ में आ गया? मैंने चेक का आपने फोटो कॉपी करवाने को कहा था, वो क्या हुआ? मतलब कब करवाओगे उसको? अभी कैंसिल कर दिया मैंने, नहीं करवाऊंगी। अच्छा, नहीं वो आप कह रहे थे ना, तो इसलिए मैंने पूछ रही थी। अभी वो मेरी जिम्मेदारी है, वो जब आएगा तब मैं बोलूंगी, आपने निकलवा के रखनी है बस। आपको समय दिया है पहले से अच्छा। निकलवाने के लिए। ठीक है। अभी आज के चैप्टर को लेकर के कुछ है तो पूछो। मैम, आप उस समय मेरा नाम ली थी ना, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा था। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं गायत्री जी, कोई बात नहीं। इसलिए मैं ना बंद करके फिर से चालू की, ऑप्शन नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सबको समझ में आ गया है? पक्का? ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से करेंगे, किस तरीके से करना है सबको पता चल गया है कि अभी सच में पता चल गया इतना मतलब लेंदी। मेरे को तो ये होता है कि क्वेश्चन नहीं आया, क्या बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। माया, आप बोलो कैसे करोगे? मैम, मैं एक सवाल कर रही हूँ। बोलिए। जैसे कि अ, मेरे को अपने हेल्थ के बारे में करना है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हम्म बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है। हम्म हम्म तो उसको मैं किस टाइप से उसको हील करूंगी? ओके। आपको हेल्थ का चैप्टर आपने किया था पहले से, D1? हाँ, हाँ, नहीं तो की थी ना, अभी आप एक बार और बताए हैं तो। एक आप काम कीजिए, ऐस- एक काम कर लीजिए आप। आप जैसे अपनी हेल्थ चाहते हैं ना, कि भाई आपके माइंड में है कि आपको कैसा चाहिए, आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो किसी और की ऐसी फोटो ले लीजिए, उसकी कटिंग करके आपकी उसके फेस के ऊपर सिर्फ आपका फेस वाला वो चिपका दीजिए, और उसका एक विजन बोर्ड बना दीजिए। ठीक है। किसी और के फोटो में नहीं नहीं अपना फेस। नहीं, बात बात सुने। कि जैसे कि अगर कोई है, ठीक है, कि उसकी बॉडी आपको हेल्दी लगती है, फिट लगती है। ठीक है। कि आपको लगता है कि वाह कितना स्वस्थ है, मतलब अच्छे से चल चल रहा है, डेली वो वॉक करने जाते हैं आप। क्योंकि जब आपको हेल्थ के अंदर ब्रेकडाउन है, तो अब आपका सपना एक ही है कि ये कर सकते हैं अगर मेरी भी हेल्थ ऐसी होती तो। राइट। तो आप ऐसा कोई भी फोटो ले सकते हैं कि जिसके अंदर ये लगे कि आप हेल्दी हो। ठीक है। वो फोटो के अंदर ऐसा लगना चाहिए कि वो हेल्दी फोटो है। उसके ऊपर वो फोटो लेकर के विजन एक बोर्ड बना करके उसके ऊपर चिपका दीजिए आप। और उसका जो फेस है, उसके ऊपर फेस सिर्फ आपका होना चाहिए, आपका फेस कटिंग करके उसके ऊपर लगा दीजिए आप। ठीक है। और आपको पता होगा, ओके। स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। जीवित रखता है, हाँ मैं लगाई हूँ। तो वो नीचे लिख लिख दीजिए, और 3 बार धन्यवाद उसके नीचे लिख दीजिए। तो ये एक आपका हेल्थ के लिए एक मैजिक बोर्ड बन जाएगा, आपके खुद के हेल्थ के लिए। और आपको आपको क्या करना है, डेली
दिल्ली उसको आते जाते उसको पढ़ना है और थैंक यू बोलना है। और आपको यही देखना है कि जो फोटो में जो है वो आप खुद हो और आपकी खुद की हेल्थ है, आप ऐसे हेल्दी हो गए हो, यही भावना के साथ उसको देखना है जब भी देखोगे। ठीक है। और आई थिंक अगर हो सके तो आपको 5 से लेके 8 मिनट तक, 5 से 8 मिनट तक आपको उसको देखते ही जाना है, देखते ही जाना है। ठीक है। और वो वर्ड्स बोलते ही जाना है कि सॉरी, वो क्या वर्ड्स था मैंने बोला, ये स्वास्थ्य का उपहार स्वास्थ्य मुझे का उपहार मुझे देता है, जीवित रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, तो थैंक एक यू। मिनट तक, 8 मिनट तक उसको आप देखो। दिन में 8 मिनट, चाहे कोई भी टाइम रख लो, 8 मिनट। बाकी आते जाते तो जब भी नजर पड़े उसको रीड करो। अभी तो आप ये करो पहले तो, क्योंकि मुझे नहीं हाँ, पता। लिख के रखी हूँ मैं। आप बताए थे ना उस समय, मैं अटेंड की थी इस क्लास को। लिख के मैं चिपका दी हूँ। हाँ, चिपका दिया है, आप पढ़ते हो आते जाते फीलिंग्स के साथ। हाँ, ओके। मैं पढ़ती हूँ। आप है ना, ये मैजिक बोर्ड वाला मैंने बोला वो आप एक कर दीजिए। ठीक है। और फिर आप, अगर आपको ऐसा हो तो आप थोड़ा ओके। डिटेल में बात करने के लिए मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि हेल्थ का मामला है ना, इसलिए। ओके बाकी मैम। मैंने मैंने ये जो बताया है वो करना ही करना है, यस मैम। मैजिक बोर्ड वाला। ठीक है। या तो फिर आप कोई ओके। मेडिटेशन के अंदर ऐसे बैठा हो, उसकी फोटो लेकर के यहाँ आपकी फोटो लगा दो, कोई भी इस तरीके की फोटो ले लीजिए। ठीक है। आपको नेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी हेल्दी बॉडी वाली फोटो मिल जाएगी। ओके मैम। हाँ। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम मेरे को फोन के बारे में कभी लिखना हो तो, मतलब न्यू फोन लेना मुझे, हाँ। नया फोन लेना, तो हाँ उसके बारे में लिखना, तो कैसे लिखूंगी? तो मैंने आपने पहले दिन से लिखा है क्या? हाँ लिखा तो है ना। ड्रीम लिस्ट में लिखा है ना? हाँ। हाँ, तो अभी डिटेलिंग करनी है आपको। जिस तरीके से आज का असाइनमेंट आपको पोस्ट करूंगी, और मैंने बीच बीच में सारे पॉइंट अच्छे से समझाए हैं। ठीक है। अब आप उसको पहले से ही एंजॉय करो, कि वो आपका फोन आ जाएगा तो आप क्या करोगे। मानो कि अभी ये आपका फोन आ गया है, आप क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले दीदी को बताऊंगी। हाँ। फिर उसके बाद क्या करोगे? कैसा महसूस होगा आपको? मैं कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा महसूस होता हाँ, कैसा महसूस होगा, किसको बताओगे? और फोन आने के बाद सबसे पहले क्या करोगे? खुशी बांटोगे कि नहीं? खुशियां बांटोगे ना, आस पड़ोस में है। बोलोगे, फ्रेंड्स को बोलोगे। हाँ, तो वो आपको डिटेलिंग करनी है कल। आपके असाइनमेंट में पूरी डिटेलिंग करनी है आपको। अब ये फोन मेरा आ गया है, ऐसा ऐसा ये फोन है, ये सारी चीजें जैसे अभी मैंने घर के लिए बताया आप सबको एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, उसी हम्म। तरीके से आप फोन के लिए करोगे। थैंक यू। समझ में आ रहा है ना? पोस्ट अब भी कर देती हूँ सबको, हाँ। ताकि अच्छे से ठीक है मैम। आराम से बैठ के ये काम करना। और याद रखो कि जब भी मतलब ये इसकी सूची जब भी बनाओ आपकी ड्रीम की, मैं ये कहूंगी 10 बोला है, आप एक ही लेना। जी मैम। कोई एक ही चीज लेना, 10 ड्रीम के ऊपर फोकस मत करना, एक ही ड्रीम के ऊपर साफ फोकस करना, जो भी है सबको कह रही हूं मैं। ठीक है। और एक ही ड्रीम के ऊपर अभी आप काम करोगे, उसकी डिटेलिंग करोगे आप पहले। राइट। वैसे कल मॉर्निंग में करवाने वाली हूं मैं, उसमें हमारे सुबह वाले 4:15 बजे वाले सेशन में होगा। ठीक है। और उस टाइम क्वेश्चन मेहरबानी करके पूछ पूछ मत करना, कोई भी जो मॉर्निंग में आते हैं, क्योंकि सुबह तो सिर्फ लिखने का ही काम रहेगा। ऐसे अभी से ही रात को ही देख लेना, मैं रात को ही अभी पोस्ट कर दूंगी आप सबको, सोच के रखना पहले से ही। क्योंकि मैंने जब जब जहां जहां चला मैंने सारी चीजें बीच बीच में बताई है, कि मैंने ये भी बोला कि शांति से बैठना है। अभी ध्यान से सुन लो सभी एक बार फिर भी।
क्योंकि आपको रिजल्ट की तरफ मुझे लेके जाना है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कौन कह रहा है ये मुझे? हाँ, गायत्री जी, थैंक यू सो मच। हाँ मैम, मैं बोल रही हूँ। हाँ, थैंक यू। तो मैं अभी आपको ड्रीम के बारे में सबको अच्छे से बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिए। सुबह जब भी सुबह लिखोगे, जब भी आप लिखोगे, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि बोल, अपना खुद का नाम बोलोगे कि तुझे चाहिए क्या। राइट। अब चाहिए में सबसे पहले आप देखो कि क्या आपको चाहिए वो आपको पता चल गया। ठीक है, अब उसकी डिटेलिंग करोगे। जो चाहिए, जैसे कि मैंने घर के बारे में पूरा बताया, ऐसे बेडरूम होने चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, उस तरीके से डिटेल में लिखोगे। और टाइम नोट करके बैठना, 7 से 8 मिनट तक आपकी लिखावट होनी चाहिए। 2-5 मिनट में लिख के खड़े नहीं हो जाना, कम से कम पूरा डिटेलिंग में लिखोगे। ऐसा गेट होना चाहिए, गेट के पास ऐसा वाज होना चाहिए, उसके अंदर ऐसे फ्लावर्स होने चाहिए। उस तरीके से जो भी आपका सपना है आप लिखोगे। ठीक है। फिर लिखने के बाद आपको क्या करना है, वो 3 आपने कैसा फील किया, ठीक है, आपने किसको बताया, किस तरीके से बताया, और ये सारी चीज जो आपका ड्रीम था वो आपको पूरा हो गया है, आपको मिल गया है, उसके बाद सबसे पहले आप कौन सा काम करोगे। ठीक है, अब ये हो गया पूरा। लास्ट में आपने उसको धन्यवाद भी दे दिया। अब उसको रीड करोगे आप, और ज्यादा से ज्यादा उसको महसूस करोगे, क्योंकि ये हो चुका है। वो भावना में जाके करना है, क्योंकि मैंने बोला आदिवासी का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो चीज हुई नहीं अभी, लेकिन सब मिलके पहले से उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये डिटेलिंग करने के बाद अच्छा सा म्यूजिक लगा के डांस वांस कर लेना, अकेले में ही एंजॉय कर लेना। हाँ हाँ, मजाक नहीं है, ये रियलिटी बता रही हूँ। हाँ, सच में। हमें अगर कोई चीज चाहिए होती है ना, तो हम ऐसा ही करते हैं कि जो चाहिए ना उसको पहले से ही एंजॉय करते हैं, म्यूजिक लगा के सबसे पहले हम डांस करते हैं। ये हो गया है। राइट। क्योंकि ये यूनिवर्स जो है भावनाओं की दुनिया है, ये भावनाओं को समझता है। आपकी फीलिंग्स के अंदर जब आप जितना डूबोगे उतना काम बहुत जल्दी फटाफट आपके सपने पूरे होने लग जाएंगे। और फिर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया है कैसे होगा, वो नहीं सोचना। उसको ये भी नहीं भगवान तू ये कर देना, इस तरीके से कर देना तो फिर मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों ने। बस सीधा सीधा भरोसा, सिर्फ अपना एफर्ट डालो आप, जिस तरीके से बुक ने बोला, बस। राइट। इसलिए जो मॉर्निंग सेशन वाले हैं, कल सुबह मुझे नहीं पूछना, टाइम से ज्वाइन कर लेना। एक बार बताऊंगी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां राइटिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ आप स्क्रिप्ट लिखोगे। कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अभी कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है ना? थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैरिज एनिवर्सरी के लिए विश किया, उसके लिए। ठीक है। और थैंक यू सो मच आप सबको, कि मैं ये चाहती हूँ ईश्वर करे आपके सारे ही सपने बहुत जल्दी अच्छे से पूरे हो जाए। ठीक है। और आपका भरोसा ऐसा बना रहे, ऐसा बना रहे कि यूनिवर्स जो है आपको देने पे मजबूर हो जाए। बस ऐसा अटूट विश्वास हो आपको उसके ऊपर, ये भरोसे का दान वो प्रभु आपको प्रदान करे, सबसे पहले मेरी तो यही प्रार्थना है। ठीक है। और आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हुए अपने परिवार के साथ हेल्दी वेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ मस्त रहे, यही मैं चाहती हूँ सच्चे दिल से। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू मैम, एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मैम। थैंक यू बेटा। ओके मैम। एंड मैम शीतल जी ग्रुप के लिए पूछ रहे हैं। शीतल जी मैंने चैट में नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर लेना तो मैं ऐड कर दूंगी। कौन पूछ ओके रहा है? ओके, थैंक यू मैम। क्या हुआ माया? ग्रुप के लिए पूछ रहे हैं, वो न्यू है तो ग्रुप का लिंक मांग रहे हैं। हाँ ठीक है, डाल दीजिए ना। अभी इसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हो तो भी डाल दीजिए ना। हाँ मैम, मैंने नंबर दे दिया है उनको। अच्छा, ओके, मिल गया है, शीतल जी है ना?
जी जी मैम। हाँ, क्योंकि मैं अभी एंड कर रही हूँ मीटिंग, इसलिए। ओके मैम, थैंक यू। मिल गया आपको, शीतल जी? मैं चेक करती हूँ मैम, व्हाट्सएप पर क्या? हाँ, एक मिनट जस्ट रुक जाइए आप, एक मिनट रुक जाइए। माया, क्या किया आपने, नंबर दे दिया है क्या? यस मैम, मैंने नंबर दे दिया है और मैं लिंक। ठीक है, तो एक काम करो ना शीतल जी आप। मैंने लिंक दिया है। आप- उन्होंने कैसे ज्वाइनिंग किया है? आपने कैसे ज्वाइनिंग किया है शीतल जी? मुझे कनिका मैम ने लिंक दिया था मैम। अच्छा, तो आपके पास ज्वाइन करने का लिंक ही है, ग्रुप ग्रुप में नहीं है आप, ऐसा ना? नहीं नहीं, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेरी वीडियोस देखते हैं? देखो, इस पे नहीं, मेरा आज एक मैं नंबर आया बिल्कुल, है। मैं फर्स्ट टाइम ही ये अटेंड की हूँ। तो और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सारा चीज। एक बार और मुझे मौका मिला था, पर मैं नहीं कर पाई थी उस समय पूरा, तो ये टेक्निक को तो मैं उस समय बहुत ही पसंद की थी, पर फॉलो नहीं कर पाई थी। तो इस बार मुझे लग रहा है कि मैं अगर अभी मैं फ्री हूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो आप देखिए कि अंदर माया जी का भी नंबर है और एक मेरा कांटेक्ट नंबर अभी डाला है, जेवी सर करके होंगे। आप देखो अभी चैट बॉक्स में। हाँ, एक मिनट जी। हाँ, वो हाँ दोनों मैम, दोनों ही शीतल जी मैंने लिंक मैंने लिंक कॉपी नहीं दे कॉपी दिया किया है। हाँ, वो आप लिंक नंबर, भेज दिया मैंने। जस्ट जस्ट मिनट, एक मिनट। वो दोनों नंबर आप नोट कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है? ओके 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 ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू माया, बहुत प्यारा रीड किया। सबको थैंक यू। मॉर्निंग वाले कल सुबह टाइम से ज्वाइन कर लेना, हाँ। हाँ, कल फिर बाद में बीच में कोई आके नहीं बोलना कि अब मैम क्या करना है। खास करके कल मैं कल के लिए बोल रही हूँ। मॉर्निंग कितने बजे ज्वाइन करना होगा मैम? वो पेड सेशन है शीतल जी। ओके ओके मैम। हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।